आज मैं आपको डोरमैट बनाने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। जो कपड़े हमारे कटिंग में से बच जाते हैं उन्हें हम कैसे यूज में ले सकते हैं वो मैं आज आपको बता रही हूँ। देखिए, ये कुछ कपड़े हैं जो कटिंग में से बचे हुए हैं, इनसे हमें डोरमैट बनाना है। सबसे पहले हमें एक कपड़ा लेना है जिसकी चौड़ाई मैंने 19 इंच ली है और लंबाई मैंने 18.5 इंच ली है। यदि आपको बड़ा डोरमैट बनाना है तो आप लंबाई चौड़ाई अपने अनुसार ले सकती हैं। इसके बाद मैंने इस कपड़े को चौल्लर किया है और चौल्लर करने के बाद ये हमारी खुली साइड है, ये हमारी बंद साइड है। सबसे पहले हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है और इसकी गोलाई करनी है। गोलाई करने के बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए, हमने कटिंग कर ली है और इसके बाद हमें इस कपड़े को फोल्ड करना है इस तरह से। देखिए, हमने इसे फोल्ड कर दिया है और देखिए, अब मैं आपको इसे बनाने का तरीका बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें एक कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर रखनी है। आप 4 या 5 इंच का ले सकती हैं और इसके बाद हमें इसे डबल फोल्ड करने के बाद फिर ऐसे फोल्ड करना है, फिर ऐसे और फिर ऐसे फोल्ड करने के बाद और इस तरह से हमें ये लगाना है। देखिए, आप एक बार और मैं आपको बनाना बताती हूँ। देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर ऐसे और फिर ऐसे। हमें इस तरह से इसकी शेप बनानी है और इसी तरह से हमें इसमें पूरे में ही ये लगाने हैं, टोटल ऐसे ही। देखिए, मैंने पूरे में इस तरह से ये लगा लिए हैं और इसके बाद हमें फिल लगाने हैं। अब दूसरी लाइन का तरीका मैं बताती हूँ। ये जो हमारा इन दोनों का सेंटर पॉइंट है, बीच वाला हिस्सा, इसमें इस तरह से रखना है इसे और सिलाई लगानी है। इन दोनों के बीच में रख के ऐसे सिलाई लगानी है। सिलाई जो हमने पहली लगाई थी उसके ऊपर नहीं लगानी, उससे नीचे लगानी है सिलाई। इस तरह से ही हमको ये पूरी लाइन बनानी है। देखिए, मैंने दूसरी लाइन भी लगा ली है इसी तरीके से और फिर हमें अभी तीसरी लाइन लगानी है, वो भी इसी तरीके से लगानी है। देखिए, 2 लाइन मैंने लगा ली है और तीसरी लाइन लगानी है। तीसरी लाइन भी सेम ऐसे ही लगानी है। ये हमारे कपड़े थे जो कटिंग में से बच गए थे, उनको हम किस प्रकार से यूज में ले सकते हैं वो आज मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत ही सुंदर डोरमेट बन के आएगा। इसी तरीके से हमें ये लगाने हैं, बहुत ही आसान तरीका है और आप इसे डोरमेट के उसमें भी यूज कर सकते हैं और आप इसे पूजा घर में भी रख सकते हैं।
देखिए इसी तरीके से मैंने ये तीसरी लाइन लगा ली है। इसके बाद हमें फिर एक लाइन और फिल लगानी है। इसी तरीके से हमें सारी लाइनें लगानी है इसमें। देखिए फिर मैं आपको एक बार और लगाना बताती हूँ। देखिए इस तरह के फोल्ड करना है, फिर इस तरीके से, फिर इसके बाद एक बार और फोल्ड करना है और फिर एक बार और इसके बाद इसी तरीके से ये लगानी है। देखिए ये लाइन भी मैंने लगा ली है। इसके बाद फिर हमें लगानी है। इसी तरीके से हमें लगाते हुए जाना है। और ये नहीं है कि जो पहली सिलाई है उसी के ऊपर करनी है, उसके 1 इंच बाद रख के सिलाई करनी है। ऐसे रखने के बाद 1 या आधे इंच पर इस तरह से सिलाई करनी है। और फिर आपको इसी तरीके से पूरी लाइन लगानी है। देखिए इस तरह से, और इसके बाद फिर आपको लगानी है। देखिए इसी तरीके से आपको ये लाइन भी पूरी करनी है और फिर एक लाइन और लगानी है। और इस डोरमेट को बनाने में कपड़ा बहुत ही कम लगता है, बहुत जल्दी से ये बन जाता है। और देखिए मैंने ये लाइन भी पूरी कर ली है। और इसके बाद फिर हमको इसी तरीके से लाइन बनानी है।
इसके बाद हमें सिर्फ एक लाइन और बनानी है। ये हमारी लास्ट है। देखिए इसके बाद हमें ये जो कपड़े हैं, एक्स्ट्रा कपड़े निकले हुए हैं, इनको हमें काट लेना है और इनमें से धागा ना निकले इसके लिए हमें इनके ऊपर एक कपड़ा सिलना है इस तरीके से। देखिए कपड़ा भी सिल लिया है और बनने के बाद कुछ डोरमेट इस प्रकार से आया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।